धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपके वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके मध्य में मौजूद हूँ। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए। आपकी मौजूदगी इस जगह में आपके लहू में सील और सुरक्षित कर ले। सारी की सारी शैतानी चीजें इस जगह से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से नाश हो जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की आग इस जगह में उतर आए और शैतान के सारे काम यहाँ से जल जाए और नाश और खत्म हो पूरे। और हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आया है, वो आज आजादी पाए, वो आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद हो शैतान के, उसके जीवन में वो शांति पाए। महिमा को देखे परमेश्वर की और प्रभु का बड़ा काम उसके जीवन में हो। धन्यवाद पिताजी, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति का आदर करते हैं, आपके भय को हम स्वीकार करते हैं। वो यहाँ पर होने दीजिए और आपका नाम आज ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह के नाम से सारे गढ़ों से ऊपर, सारे बंधनों से ऊपर आपका नाम और आपकी महिमा होने पाए। आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और उसके नाम को धन्य कहते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके नाम के लिए। उसके सभी उपकारों को हम याद करें कि उसने कैसे बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सभी एक मन होकर उसे धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके जैसा और आपके तुल्य और कोई नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। ओ मेरे जीवन का स्वामी, आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी, आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोही आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोही आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रियो की आराधना करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर आराधना और स्तुति के। हालेलुया। स्वर्ग में भी दिन रात उसकी आराधना स्वर्गदूत करते रहते हैं। हालेलुया। आइए हम भी उसकी आराधना करें, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने हमें रचा है अपने स्वरूप में। बेचैनी में मुझ पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल मुझे। बेचैनी में मुझ
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में
आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपके सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, अपनी गलतियों गुनाहों को लेकर पिता, जो भी जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। क्षमा करें पिता, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सभी जनों को आपके पवित्र हाथों में देते हो। आपकी आज की मीटिंग को पवित्र पिता आप ही हमें आगे लेकर चले मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी आप ही हमारी अगुवाही करें। धन्यवाद, हमारी आराधना और स्तुति आप में ही ग्रहण हो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे जीवन में कोई ना कोई गवाही देते रहते हैं, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि प्रभु हर रोज मुझे तेरी गवाही देखनी है। और अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे घर मिस्त्री लगा हुआ था और मिस्त्री से हमारी 6,000 रुपये में डील हुई थी, कुछ काम करवाना था। तो मिस्त्री को मैंने 5,000 रुपये पहले दे दिए। तो पर वो काम करने के बाद क्या बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि भाई 2,000 रुपये और लूंगा मैं, तो काम ज्यादा था। तो मेरे हस्बैंड बोले कोई नहीं, इसको दे देना 2,000 रुपये। तो मैंने बोला, मैं बोली को मैं कल देखती हूँ। तो मैंने प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु ऐसे नहीं है कि भाई ये गलत बात है कि भाई 6,000 रुपये में डील हुई है और मैं उससे ऊपर ना तो दूंगी और ना ही कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा भी करूंगी, क्योंकि आपकी आज्ञा भी है कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करूंगी, बहसबाजी भी नहीं करूंगी। आगे आप ही इस मिस्त्री से आप ही बात करना। तो वो पैसे लेने आया, तो जैसे मैंने प्रार्थना की तो मैं तुरंत उसको पैसे देने लगी और मैंने उसको 1,000 रुपये पकड़ाए। उस मिस्त्री ने मेरे को तू तक भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। उसने मेरे को ये भी नहीं बोला कि मेरी भाई साहब से बात हुई, कुछ भी नहीं बोला उसने। मैंने बोला जी ये लो आपके 1,000 रुपये, 5,000 मैंने उस दिन आपको दे दी थी, 1,000 रुपये आपके। तो बोला जी कोई बात नहीं। और प्रभु का धन्यवाद है, ना मेरे को कुछ बोलना पड़ा ना कुछ है। धन्यवाद प्रभु का, क्यों जी ने मिस्त्री से डील की और हमारी आज्ञा भी नहीं टूटी, क्योंकि हमारे सबसे मेन फोकस होता है मेरा कि आज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। और यही बात है कि हम जब आज्ञाओं पे खड़े रहते हैं तो परमेश्वर अपने आप ही बात करता है लोगों से, चाहे कितना भी हमें लगता है कि वो जिद कर रहा है कुछ भी है, पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो हर चीज को हमारे जीवन में डील करते हैं। और ये मैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी मेरी गवाही परसों की ओर है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब था और मेरे हस्बैंड लेट आए थे। तो पर क्या था, उनको कपड़े सुबह ही चाहिए थे ड्यूटी के टाइम से, और मैं यहाँ पे आई थी किसी काम की वजह से, तो मैं यहाँ से लेट गई। प्रार्थना थी हमारी, तो फिर उसकी वजह से लीडर्स मीटिंग की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। फिर मैंने सोचा अभी मैं कपड़े धोऊंगी, फिर कैसे सुबह सूखेंगे, ड्यूटी पे जाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कपड़े धो दिए और बिल्कुल गिल्ले कपड़े थे, मशीन में भी नहीं धोए, मैंने हाथ से जल्दी जल्दी धो दिए। और मैंने बोला कि प्रभु आपको ही करना है कर, कि कोई बात नहीं, ड्यूटी पे जाना और गुस्सा ना होए, और आप ही इस चीज को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और मैंने कपड़े धो के पंखे नीचे डाल दिए, बिल्कुल नहीं छुटते हुए कपड़े, बिल्कुल पानी टपक रहा था उसमें। और पिछली बार जब वो आए थे तो 2 दिन बाद धूप में भी कपड़े रहे, जब भी वो कपड़े नहीं सूखे उनको वहीं जाकर रूम पे सुखाने पड़े। पर अब की बार क्या हुआ, शुक्रवार को मैंने बिल्कुल गिल्ले कपड़े रखे और मैंने प्रार्थना की, सुबह मेरे कपड़े बिल्कुल ही ऐसे सूखे होते जैसे धूप में सूखे हुए। प्रभु का धन्यवाद है, केवल सुबह 7 बजे तक ही कपड़े सूखे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि वो मेरे को हर चीज में, हर बात में मेरी मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और जो आज्ञाएं में मिलती है पास्टर जी के द्वारा, तो हम उन बातों को मान पाते हैं, क्योंकि पास्टर जी हमें हर बात में सिखाते भी हैं, समझाते भी है। जो भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उनके पास आता है, तो उसके लिए पास्टर जी का भी धन्यवाद। पिछले दिनों की बात है जी, मैं मतलब मंडे को पंकज भाई से मिलने आया था और पंकज भाई खुद बता देंगे मैं कितना डरा हुआ। मतलब आपके जब आप प्रभु से दूर हो जाते तो शैतानी आत्माएं कैसे आप पे काम करती है नहीं जानते, नहीं जान पाओगे। और प्रभु ऐसा ना करे कि कोई भी हमारा जन्म प्रभु से अलग हो, जैसे मैं हुआ। और सुबह तक मतलब 10 बजे तक मेरे मन में ये थे कि अब छोड़ना कलेसिया, आज भी नहीं जाना। 5 साल बाद आया मैं कलेसिया, आज भी नहीं जा रहा। लेकिन उठा, कपड़े डाले, छुट्टी उठाई, सिद्ध हो। और प्रभु का धन्यवाद है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ और प्रभु के चरणों में और उनके हाथों में हूँ, और मुझे वो संभालेंगे जितना अब तक संभाला है। और यही गवाही है। पंकज भाई से मैंने प्रार्थना करवाई थी, मैं बिल्कुल फिट हूँ। क्या दिक्कत है जावेर भाई, वो भी बताइए। इतनी बड़ी दिक्कत थी कि मैं क्या बताऊँ।
मैं खुद से बात करता था, मतलब पागलों की तरह, कि भाई किसी और से क्या बात करना, क्योंकि और बंदा बात समझ नहीं पाएगा। इस तरीके का हो गया था, ना खाना पीना ना कुछ, मतलब जो भी खाऊं हजम ना हो, पेट में दर्द, मतलब हर तरीके की दिक्कत ही दिक्कत, डरना, तो कुछ ना खाऊं तो और ज्यादा दर्द, इतना बुरा हाल। अब मैं भैया से प्रार्थना करवा के जाऊँ मंडे को, संडे को नहीं आया, मंडे को और आज संडे को आया। मेरी ये गवाही है तो मैं अब ठीक हूँ। प्रभु का धन्यवाद है। तो प्रभु हमारा जिनका परमेश्वर है वो कभी अपने जनों को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। मेरी गवाही 2023 की है। मेरे जाड़ में ना दर्द रहता था और मेरी एक जाड़ हिलती थी और कुछ कमी की वजह से डॉक्टर ने ना मेरी जाड़ में ज्यादा छेद कर दिया था। तो वो ये बोल रहा था कि आपको ना ये हटवाना पड़ेगा और कैप डलवानी पड़ेगी, 2000 आपके रुपए लगेंगे। मेरे पास उस टाइम पे 500 रुपए थे और मैं कैप नहीं डलवाना चाहती थी। तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई कि पास्टर जी मैं कैप नहीं डलवाना चाहती और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो मैं प्रार्थना करवा के जब उस डॉक्टर के पास गई तो उसने ना वो कैप नहीं डाली मेरे कहने के बाद और मसाला ही डाल दिया। पहले क्या होता था कि मैं 3 बार लगवा चुकी थी वो मसाला और 500 रुपए में लगता था, वो महीने 2 महीने में निकल जाता था। और जब मैं प्रार्थना करवा के गई तो वो 500 रुपए में ही मसाला डाला और वो ऐसा डाला कि वो आज तक भी लगा हुआ है, 2 साल हो गए हैं। और धन्यवाद प्रभु जी का। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी जाड़ जो हिलती थी, मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये मैं तुड़वाना नहीं चाहती, निकलवाना नहीं चाहती, ये वापस ऐसे ही सेट हो जाए। तो वो जाड़ वैसे की वैसे हिलना बंद होके मतलब वैसे ठीक होगी जैसे जाड़ होती है। तो प्रभु का धन्यवाद। और दूसरी गवाही मेरी है दिसंबर की। मैंने नवंबर में स्कूल में काम नहीं किया था और ना ही मेरे पास सिलाई के पैसे आ रहे थे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी उस महीने में। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस महीने जैसे कि मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते कभी भी, तो उसने उस महीने में मेरे को सब्जी ला के दी। और जो घर पे गेस्ट आ रहे थे वो 2-3 बार आए तो उनके लिए भी वो कभी पैसे नहीं देते थे। इस बार उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए, मेरे घर में बहुत सी चीजें भी आई, सब्जी भी आई और यहाँ तक कि मेरे घर पे सिलेंडर खत्म हो गया था। तो हर बार क्या होता था कि घर में 1-2 बार सिलेंडर भरवाने के बाद मेरे को भरवाना पड़ता था। वो मेरे से हिसाब लेते थे कि तेरे पैसे कहाँ जाते हैं। तो मेरे पास पैसे थे ही नहीं। तो मैंने प्रार्थना की प्रभु जी आप कर लेना जैसे भी करवाना, मेरे पास है नहीं। तो एक बार तो गुस्से में उन्होंने बोला कि खाना तो इसी को बनाना है, हम भरवाते ही नहीं। तो मैं चुपचाप प्रार्थना करके निकल गई और शाम तक देखा तो सिलेंडर भरा हुआ था, पाइप भी नहीं लगी हुई थी। धन्यवाद। मेरी जॉब छूट गई। हमने एक दुकान की, कभी हमने चाइनीज फूड नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। और जो कभी ना बनाने वाला बंदा और कभी चाउमीन बनाए और लोगों को पसंद आया था हो सकता है नहीं। लेकिन प्रभु के जो लोग हैं वो जो चीज बनाते हैं वो सबको पसंद आती है। और मेरे को 1 मंथ के करीब हो गया है मेरे दुकान किए हुए, और मेरी दुकान जैसे चलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़िया चल रही है। और आगे भी वो हमें संभाले रखेगा और हमारे साथ हमेशा रहता है, क्योंकि वो जीवता खुदा है। और उसकी प्रार्थना और आराधना में हम बने रहें, ऐसा मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हाँ मैं भैया ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब जीवन में आते हैं तो वो जिंदगी को बदल देते हैं, वो जिंदगी को नया कर देते हैं। ठीक है। अब आज कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो पहली बार आए हैं। ऐसे कौन कौन है, कितने लोग हैं जो पहली बार प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं? हाथ खड़े करके बता सकते हैं? ठीक है जी, 1 2 ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे, कैसे आपके जीवन में काम शुरू होगा। जैसे जो गवाहियाँ हमने सुनी, हम भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे जीवन में भी उसका काम हो। वो कैसे होगा? हमें प्रभु को बुलाना होगा, हमें उसे अपने जीवन में आमंत्रित करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं जी? अपने पापों की क्षमा मांग कर। पास्टर जी हमने कौन से पाप किए? हम तो किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं चाहते। देखिए, जिस समय
परमेश्वर ने पहला मनुष्य जो आदम था उसको रचा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन उससे हो गया, परमेश्वर की आज्ञा उस आदम से टूट गई। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, परमेश्वर ने एक मनुष्य रचा, उसका नाम था आदम। आदम से परमेश्वर की आज्ञा टूट गई। परमेश्वर की आज्ञाओं का टूटना ही पाप कहलाता है। ठीक है जी, क्या क्या होता है पाप? परमेश्वर की आज्ञा का टूटना। ठीक है जी। अब जब परमेश्वर की आज्ञा वहां पर टूट गई तो पाप हो गया, आदम पाप में आ गया। उससे अब जितने भी पैदा हो रहे हैं हम सब मनुष्य, ठीक है जी, हम जितने भी मनुष्य पैदा होते जा रहे हैं वो सब आदम से ही हो रहे हैं। ठीक है जी, हम आदम और हवा की ही संतान है सभी मनुष्य। तो आदम से जो पाप हुआ, आदम के डीएनए में अंदर उसके कहीं पाप आ गया। अब जितने उससे उत्पन्न होते जा रहे हैं सब पाप में उत्पन्न होते जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जितने भी पैदा हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाइए, आ जाइए तनीश, आगे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। ठीक है, हो जाओ। हालेलुया। आप भी थोड़ा थोड़ा आ जाओ। ठीक है, हो जाओ सृष्टि, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। तो जो आदम था, आदम के द्वारा पाप इस जगत में आ गया। उसके बाद हम जितने मनुष्य पैदा होते जा रहे हैं हम पाप में होते जा रहे हैं। हमारे जीवन में जो ये दिक्कतें तकलीफें आती हैं, ये किस वजह से आती हैं? उस पाप की वजह से आती है जो कहीं हमारे अंदर बसा हुआ है। ठीक है जी। जब मसीह यीशु में हम आते हैं, विश्वास करते हैं, वो पाप जो हमारे कहीं अंदर बसा हुआ है वो क्षमा कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या किया? आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इस जगत में आए। उन्होंने आदम के यानी कि हमारे पापों की सजा भुगत ली। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग कहते हैं जी समझ आ रही है? ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। ठीक है, अब परमेश्वर ने एक इंतजाम कर दिया हम सब मनुष्यों के लिए। बस ये क्या किया परमेश्वर ने किया कि जो कोई अब इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने मेरे पापों की सजा भुगत ली है, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। हालेलुया। और उसे एक नया जीवन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? नया जीवन दे दिया जाएगा। बस ये नया जीवन क्या होता है? ये नया जीवन पापों से छुटकारा पाकर जो जीवन शुरू होता है, ये वो होता है। आपको आपके पापों से छुटकारा मिल जाता है जी। आपके जीवन में बदलाव आने लग जाते हैं जी। आप जिन दिक्कतों में जूझ रहे होते हैं, आपको उन दिक्कतों से निकालना शुरू हो जाता है। आप निकलने शुरू हो जाते हैं और एक समय आता है पूरी तरह निकल जाते हैं उनसे। मेरी बात को समझ रहे हैं? यह वो नया जीवन है जो यीशु मसीह वायदा करते हैं देने का। कितने कहते हैं जी हमें ये नया जीवन चाहिए, हमें तो इसी नए जीवन में चलना है। हालेलुया। ठीक है जी। तो तैयार हैं यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने के लिए? पक्का तैयार है? ठीक है जी। तो अपने होठों को खोलना है और पुकारना है प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है जी। बाहर आंटी बैठे हैं। आंटी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बाहर तक? हाँ ठीक है जी। अब अपने होठों से मेरे पीछे पीछे दोहराना है सभी ने और यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाना है। ठीक है जी। ठीक है। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करके अपने होठों से भी बोलना और अपने दिल से भी बोलना है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस जगत में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे पापों के लिए सजा भुगत ली है। अब मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दीजिए। मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरे जीवन में आ जाइए। अपने पवित्र आत्मा से आज मुझे भर दीजिए और मुझे लेकर चलें।
और मेरे जीवन को आपके हाथों में देता हूँ। ये बिगड़ गया है, मेरा हृदय टूट गया है, आप इसे संभाल लें, आप इसे जोड़ दें, परमेश्वर के लायक बना दें। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो आज यहाँ मौजूद है। आपके बहाए हुए लहू के वसीले से प्रभु उनके सारे पाप क्षमा कर दिए जाए, आपके लहू से उन्हें धो दिया जाए, उन्हें नया हृदय और नई आत्मा जो दे दी जाए। प्रभु आपके वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय और नई आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का सा हृदय निकाल कर तुम्हें मांस और लहू का हृदय दूंगा। प्रभु वो हृदय यहाँ उंडेल दीजिए, और आपके वचन में लिखा मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदयों पर लिखूंगा, और पत्थर की पट्टियों पर नहीं वरन मांस और लहू पे। वो प्रभु जी आप वो लिख दीजिए, वो नया हृदय दे दीजिए, वो नई आत्मा हर एक के जीवन में उंडेल दीजिए। सारी अशुद्ध आत्माएं जो काम करती हैं, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी दुष्ट व्यवस्थाएं, मैं उन सब का यहाँ इनकार करता हूँ। आई से नो टू देम। ओ धन्यवाद प्रभु, सारी शैतानी ताकतों को बांधता हूँ, तुम्हारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ। एंड आई कमांड यू राइट नाउ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु अपने लहू से यहाँ धो दे, लहू का बाड़ा चारों लगा। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, आपका राज्य यहाँ स्थापित हो। जो कोई बीमार यहाँ पर आया है आज वो बीमार चंगा होने पाए। जो कोई दिक्कत तकलीफ समस्या में यहाँ पर आया, जो उसकी दिक्कत तकलीफ और समस्या पूरी रीति से हल कर दी जाए। प्रभु जब वो इस कमरे से बाहर कदम रखे प्रभु वो अपनी समस्या में ना हो, उसकी समस्या आप हल कर दीजिए। चाहे किसी की कितनी बड़ी समस्या क्यों ना है, वो आज हल होकर जाए प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके लहू में सीलो सुरक्षित कर लें। अब आपके वचन को सुनने समझने के लिए हमें तैयार करें, और आप हमारे हृदयों पे लिखें ताकि हम आपकी लायक सृष्टि बने। यीशु नाम में आमीन आमीन। ठीक है जी, हम दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक हम बोल रहे हैं आमीन। आमीन का मतलब होता है जो प्रार्थना हमने की प्रभु उसको स्वीकार करें। क्या है? क्या है? स्वीकार हो। और दूसरा शब्द है हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की महिमा हो, मतलब उसके काम हो फिर उसकी तारीफ। पहला काम, दूसरा तारीफ। काम कौन करेगा? तारीफ कौन करेगा? ठीक है जी, काम कौन करेगा? तारीफ कौन करेगा? नहीं जी, हम तो शर्मा जाएंगे। जब यीशु की गवाही देनी होगी ना तो फिर हम तो शर्मा के बैठ जाए, ऐसे नई नवेली दुल्हन बन जाएंगे हम तो। ये ऐसे नहीं जी, बड़ी दिक्कत आती है, हिचकिचाहट होती है आगे जाके गवाही देने में, है ना बेटे ना। छोड़ दो, ये तुच्छ और नीच बात है। जब वो आपके जीवन में काम करने से नहीं शर्मा रहा, वो पवित्र होके पापियों के साथ संबंध रख रहा है, वो पापियों को कह रहा है कि बेटे कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पास, फिर आप क्यों शर्म कर रहे हो भाई? जब वो अपनी शर्म छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आ गया आपके लिए, तो आप क्यों शर्मा रहे हो उसकी गवाही देने के लिए? बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र। आमीन। ठीक है जी, जरूर दीजिए। ठीक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान दें। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। और जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। आमीन। तो बेटे उसका इनकार अब नहीं करा। हमने कहा इनकार किया जी, बस हम तो गवाही नहीं देंगे, हम बताएंगे नहीं जी बस किसी को। क्या दिक्कत है बताने में? जो आप नहीं बता रहे वही इनकार करना है। महिमा तभी होगी। काम, दूसरा क्या? काम, तारीफ। काम, तारीफ। तो हमें दोनों चीजें चाहिए, तब महिमा होती है। आमीन। काम वो करेगा, तारीफ आपने करनी। हालेलुया, हालेलुया। अब कितने कहते हैं जी मेरे जीवन में प्रभु आप काम करो, मुझे चाहिए, पक्का चाहिए है? हालेलुया। तो उससे वायदा करो आपकी तारीफ हम करेंगे।
यीशु मसीह को यीशु मैं तेरी तारीफ करूंगा, तू मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में आप काम कीजिए प्रभु, तारीफ मैं करूंगा, मैं अब नहीं शर्माऊंगा, मैं नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं नहीं रोकूंगा खुद को, आप मेरे जीवन में काम करें। आमीन। ठीक है जी, तो प्रभु आज आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। आमीन। ठीक है जी, आप सोच के आए होंगे, जब आने वाले हो गया प्रार्थना में, तो हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं अड़ गई हो, रास्ते में कई चीजें खड़ी हुई हो, आपके परेशान आपको कर दिया हो, इतना परेशान कर दिया हो आपको, आपका दिल ये किया होगा भाई नहीं अब प्रभु अब मुझसे नहीं हो सकता, है ना। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, एक्चुअल में जो ये परिस्थिति आपके जीवन में आई है, ये इसीलिए नहीं आई है कि आपको हरा दे, तो जी ये तो हम तो आ रही हुए इनके आगे, ये आपके जीवन में इसीलिए आई है क्योंकि अब प्रभु आपके जीवन में। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब प्रभु आपके जीवन में आएगा। परिस्थिति आई ही इसलिए है कि प्रभु आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, और बताता हूँ। रात जब होती है, ठीक है, ये उदाहरण बहुत जगह दिया जाता है, मैं भी बताता हूँ। रात जब होती है ना, आप जानते हैं रात में सबसे गहरा अंधेरा किस समय पे होता है? जब सूरज निकलने वाला होता है, सबसे गहरा अंधेरा उस समय पे होता है। सर्दियों की रात है या गर्मियों की रात है, सबसे ठंडा समय वो होता है जिस समय धूप निकलने वाली होगी। ठीक है जी, सबसे ठंडा समय वो होता है। अब तापमान जो मापते हैं वेदर कंट्रोल वाले, तो वेदर डिपार्टमेंट वाले जब टेम्परेचर देते हैं ना, उनके टेम्परेचर पढ़ के देखिएगा। ठीक है, अगर रात को टेम्परेचर 5 डिग्री है, तो सुबह जिस टाइम होने वाली होगी ना, सुबह तकरीबन 4, 4:30, 5 के आसपास, 6 के आसपास, जिस समय सूरज निकलने वाला होगा, उस टाइम पे टेम्परेचर 4 डिग्री मिलेगा। पूरी रात चाहे 6 हो, उस टाइम टेम्परेचर और कम हो जाएगा, मतलब ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, अंधेरा और ज्यादा गहरा हो जाएगा। क्यों? अब सूर्य आने वाला है। आपके जीवन में जब आप किसी परेशानी से घिरते हैं, मसीह में आने के बाद भी, ठीक है, आप एक बात को जान लीजिए, यीशु आने वाला, यीशु मेरे जीवन के इस हिस्से में आने वाला। हालेलुया। तो समस्या में मत उलझिए क्या आ रही है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हटी जानी है जब यीशु आएगा। अब यीशु का स्वागत कीजिए कि अब यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये परिस्थिति तो बार बार आएगी, जब पृथ्वी पे आप रह रहे हैं, ये सब बार बार आएगा, बार बार आएगा। मुझसे लिखवा लीजिए, जब तक पृथ्वी पे हैं, आपकी आखिरी सांस भी चल रही है ना, तब तक भी कोई ना कोई परिस्थिति आ जाएगी। नहीं जी, जब तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हैं, अब तो सारी जिम्मेदारियों से छूट गए, अब क्या आ जाएगा? कोई बच्चा हक मांगने आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा भाई। पृथ्वी पे जब तक है, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पर खुशी की बात क्या है? शैतान आपको क्या भरमाता है? अरे तुम तो प्रभु में हो, अब कैसे दिक्कत आ गई तुम्हारे जीवन में, अब कैसे दिक्कत आ गई? शैतान को बोलो तू उल्लू है। क्या बोलो? क्यों? पृथ्वी पे हूं ना, यहां तो ये सब चलेगा, तुझे अकल नहीं है भाई। तेरे को क्या लगता प्रभु में आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है? ऐसा नहीं होता। आप जिस जगह पे हो वहां पे दिक्कत तो होंगी। मान लीजिए आप किसी टूटी फूटी सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, तो आपको पैर देख देख के रखना पड़ता है। हाँ भाई, कहीं गड्ढे में पैर ना आ जाए, कहीं ऊंचे नीचे पे ना आ जाए। आप साफ सुथरी सड़क पे चल रहे हो, तब आराम से चलोगे। अरे साफ सुथरी सड़क है, यहाँ कहाँ पैर मुड़ेगा? ऐसा ही होता होगा। जिस जगह पे हो वैसे ही चलना पड़ेगा। आप पृथ्वी पे अभी हो तो पृथ्वी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। जब स्वर्ग जाओगे स्वर्ग के हिसाब से चल लेना। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ये बात समझ आ रही है? ठीक है। शैतान को ये बात समझ नहीं आती, वो इतना उल्लू है, उसे नहीं आती ये बात समझ में। वो खुद भी मूर्ख है, आपको भी मूर्ख बनाने की कोशिश। वो कहता है, वो क्या करता है, प्रभु में हो फिर भी इतनी दिक्कतें आ गई, कैसे? प्रभु होता तुम्हारे जीवन में तो ठीक नहीं हो जाती सारी चीजें। अब ये देखना, 2 मिनट बाद देखना ठीक होंगी सब चीजें। उसको बोलो अब देखना ठीक होंगी ये।
हालेलुया। तुझे प्रभु, शैतान जब आपके मन में है ना, उसको तेरे को प्रभु देखना है क्या, रुक जा, अब दिखाऊंगा तेरे को, अब दिखाऊंगा तेरे को प्रभु। अभी समस्या देखी है ना, समाधान आ रहा है। आमीन। अभी समस्या आई है, समाधान आ रहा है। हालेलुया। तो कभी भी अब समस्या से भयभीत नहीं होना, किसी ने भी समस्या से भयभीत नहीं हो। जब यीशु मसीह आपके साथ है, कभी किसी समस्या से भयभीत नहीं होना। हालेलुया। ठीक है जी। पिछले दिनों में किसी का कोई सवाल, पिछली मीटिंग में अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी। क्या बाइबल में भी कहीं इस बात का कोई जिक्र है? जी हाँ, बाइबल में इस बात का जिक्र है। वो एक व्यक्ति था बाइबल में, जिसका नाम लाजर था, जो मर गया था, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। वो कहाँ पे है बताइए जरा मुझे पढ़ लेते हैं एक बार। यूहन्ना 11 अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय। एक वचन। ठीक है जी, ठीक है, कोई एक जन पढ़ना शुरू करे। यूहन्ना 11 अध्याय। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहना भेजा, है प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा। हालेलुया। देखिए जी, आ गई बाइबल में वही बात जो मैं अभी बता रहा था। आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, ठीक है जी, जो परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं आके आपके सामने, ऐसी दिखती हैं जैसे इनको तो, ये तो पहाड़ है भाई और इनको हटाया नहीं जा सकता। आपने बहुत जोर लगाया इनको करने के लिए, आपने प्रभु को भी पुकारा होगा, जरूर पुकारा होगा आपने प्रभु यीशु को भी कि प्रभु यीशु मेरी मदद करें इस चीज में, प्रभु यीशु मेरी मदद करें, कैसे इस दिक्कत से निकलूं, कैसे इस दिक्कत से निकलूं। ठीक है सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह को भी आपने बुलाया होगा कि यीशु मसीह आज तो बड़ी दिक्कत हो गई है, मैम ने स्कूल में काम दिया है, हम काम करके नहीं आए हैं, अब तो पिटाई होगी हमारी, आज तो मैडम हमें डांटेगी, हैं। आपने यीशु को पुकारा होगा और यीशु मसीह ने वहां पे कोई जवाब नहीं दिया होगा। हो सकता है आपके सामने दिक्कत आ गई है, आपने बड़े जोर लगा लिए, फिर भी वही दिक्कत आ गई है। क्या करें अब इस दिक्कत का, समझ रहे हैं? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यहाँ क्या लिखा है? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आपके जीवन की अभी कोई परिस्थिति क्यों आपके सामने ना खड़ी हो, किसी के सामने हो सकता है कोई बीमारी है उसके शरीर में, ठीक है, वो बीमारी हट नहीं रही भाई, हट नहीं रही, बार बार आ जाती है, बार बार दुखी कर रही है। यीशु से भी आपने प्रार्थना कर ली, यीशु मसीह उसे हटा नहीं रहे। आज यीशु मसीह आपको कुछ बता रहा है और शैतान आपको क्या कह रहा है? तू नहीं छूटेगा इससे, कभी तो कभी नहीं छूटेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू तो अब गया, ठीक है, कोई नहीं बचाएगा तुझे, तू तो हारेगा, ठीक है। आज अपनी उस परिस्थिति को अपने सामने ले लो बच्चों, और उस परिस्थिति को कहो, ये है परिस्थिति, बोलो, मृत्यु की नहीं, मेरी हार की नहीं, सभी बोले परमेश्वर की महिमा की है। आमीन, हालेलुया।
पास्टर जी आपको क्या बताएं, ये दिक्कत इतनी बड़ी है, इसने मुझे ऑलरेडी हरा दिया है। मैं ऑलरेडी हार चुका हूं इस समस्या से, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। आगे पढ़िए, आपका समाधान पूरा पूरा किया जाएगा जी। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदियों को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद तो मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। आप ध्यान देखिए, आप ध्यान दीजिए। 2 बहनें थी, सभी ध्यान से सुनिएगा। 2 बहनें थी, मैं बैठ जाऊं? ठीक है जी। 2 बहनें थी, एक का नाम था मरियम, एक का नाम था मार्था। ठीक है, इनका एक भाई भी था। ये यीशु मसीह को जानते थे। ठीक है जी, जैसे आप सब अब मुझे जानते हैं। मुझे जानते हैं? ठीक है जी। जैसे मैं आपका पास्टर हूं, यीशु मसीह इनके पास्टर थे। ठीक है जी। अब ये किसी दूसरे गांव में रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनका भाई बीमार हो गया। इन दोनों बहनों का एक भाई था लाजर। ठीक है, वो बीमार हो गया। अब जब बीमार हुआ तो उसने क्या किया, जैसे आप में से किसी के यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, आप क्या करेंगे? भाई जी पास्टर जी को बुलाओ, पास्टर जी आएंगे घर पे, प्रार्थना कर देंगे तो ये भाई ठीक हो जाएगा, बहन ठीक हो जाएगी, है ना? ठीक है, बड़े अच्छे से आप इंतजाम भी करेंगे, पास्टर जी के आने का भी इंतजाम करेंगे, जाने का सब कुछ आप करेंगे। वैसे उन्होंने भी किया, उन्होंने लोग भेजे वहां पर कि जी यीशु मसीह को जाके बुलवा लो। यीशु मसीह ने क्या किया जानते हैं वहां पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने, यीशु मसीह गए नहीं, जिस जगह वो थे वो 2 दिन और रुक गए वहां पे। ठीक है, अब जब वो 2 दिन और रुक गए तो वहां पे क्या हुआ, ये जो लाजर बीमार था ये मर गया। क्या हुआ? आपकी परिस्थिति भी ऐसी होती है ना, यार अब तो हार गए, अब क्या हो सकता है प्रभु, अब तो हार गए, अब क्या हो सकता है ना? हमने तेरे को पुकारा था, तू आया नहीं। आपकी परिस्थिति भी ऐसी होती है। कई बार आप प्रभु को पुकारते हो, प्रभु आता नहीं है, प्रभु मिलेंगे नहीं, जीत नहीं मिलती उस समय पे। ठीक है, इनके साथ भी यही हुआ। मरियम और मार्था 2 बहनें, दोनों विश्वास रखती प्रभु में, और वो लाजर भी विश्वासी था, वो भी यीशु मसीह पे विश्वास रखता था, बल्कि यीशु मसीह का मित्र था वो। ठीक है जी। अब यीशु मसीह जब ये बीमार हो, जा ही नहीं रहे वहां पे, गए नहीं, जहां थे वहां 2 दिन और रुक गए। अब ये भाई साहब मर गए। आपके हालात भी कई बार प्रभु में ऐसे ही होते हैं बेटे। आपको लगता है हार गए भाई, अब क्या बचा हमारे जीवन में, है ना? खत्म हो चुके हैं, अब और कुछ बचा ही नहीं। हर जगह आप हार देख रहे हो, हर जगह आप हार देख रहे हो, हर जगह आप हार देख रहे हो आपके जीवन में, है ना? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि वहां पर क्या हुआ। आगे पढ़ते हैं जी 15 वचन से। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ठीक है जी, आगे पढ़े आगे 17 से। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके। अब ये देखिए, वहां जब यीशु मसीह पहुंचे जहां लाजर मर गया था, तो वहां पहुंचने के बाद पता चला जी 4 दिन तो कब्र में रखे को हो चुके हैं। उस समय गाड़ियां वाड़ियां ऐसे नहीं होती थी जैसे हमारे यहाँ पे हैं।
यहाँ तो अब दिल्ली जाना हो तो ठीक है जी, 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, पहले तो दिल्ली दूर होता था, ठीक है। तो वैसे ही यीशु मसीह जब वहां पे पहुंचे तो जी 4 दिन हो गए कब्र में रखे हुए इस व्यक्ति को। हालेलुया। शुक्र है लाजर भारत में नहीं था, यहाँ तो जला देते। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़े। फिर तो लाजर को नदी में से चुगना पड़ता। ठीक है, आगे 18। बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। देखिए लोग जो हैं वो आ गए हैं वहां पे, भाई रोना पीटना चल रहा है, जो भी विलाप का जो समय होता है किसी की मृत्यु के बाद वो चल रहा है। यहूदी लोग आए हैं वहां पे विलाप करने के लिए, ऐसा ही माहौल बना हुआ वहां पे। अब देखो आगे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी। अब देखिए क्या हुआ, पता चल गया भाई यीशु आ चुके हैं गांव में। इस बहन ने अपना घर छोड़ के दौड़ के वहां मिलने गई जहां पे गुरु है। आप भी जब कभी पास्टर को अपने यहाँ पे बुलाते हैं तो आप भी ऐसे ही आएंगे कि भाई जी पास्टर जी आ गए, चलो चलो गली के बाहर चलते हैं, वहाँ पास्टर की गाड़ी रुकेगी, वहां से पास्टर का सम्मान करते हुए हम लेके आएंगे पास्टर जी को आदर के साथ अपने घर पे लेके। ऐसे ही ये मार्था भी गई, ये भी गई, ऐसे ही दौड़ी चली गई। एक बहन घर रह गई, घर पे जो लोग आए उनको भी देखना है, ठीक है, एक बहन वहां गई, ठीक है जी। अब वहां से यीशु मसीह को लेने के लिए गई, और जब जाके क्या कहती, ध्यान दीजिए। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। ओए होए होए, देखो, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। आपके जीवन की परिस्थिति भी ऐसी होती है, प्रभु तू होता तो बचा लेता, तू क्यों नहीं था, तूने क्यों मेरा साथ नहीं दिया, क्यों मुझे हारने दिया मेरे जीवन की परिस्थितियों में, क्यों ये परिस्थिति मेरे से ऊपर हो गई प्रभु, क्यों तूने इन परिस्थितियों को इतना बड़ा होने दिया प्रभु यीशु, मुझे बता जरा। आपके जीवन में यही सवाल आता है जब आप किसी हिस्से में अपने जीवन के हार को देखते हैं, किसी दिक्कत को आप देखते हैं अपने जीवन के हिस्से में, आपके सामने यही होता है, क्यों प्रभु, क्यों नहीं आप ठीक कर रहे, सबको कर देता है, मेरे को क्यों नहीं, मैं बार बार क्यों इस बीमारी में, एक ही बीमारी, एक ही दिक्कत, बार 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 बार, मैं कहां से जीतूं, हर जगह से हार रहा हूं, कैसे करूं मैं इस चीज को। यीशु मसीह के सामने मार्था भी यही कहती जाके, प्रभु तू यहां होता तो ऐसा होता नहीं। समझ रहे हैं? अब देखिए यीशु क्या कहते हैं। और हाँ, मार्था ही कह रही है अभी, हाँ, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। आगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु कहते हैं तेरा भाई फिर जी उठेगा। अब ये देखिए, आपके जीवन में कोई परिस्थिति क्यों ना है बेटे, यीशु मुझे कह रहा है तेरी परिस्थिति में तू अब भी जीत जाएगा। आप कह रहे हो जी एग्जाम हो गए, पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया, फेल हो गया, अब कैसे मैं पास हो जाऊंगा, यीशु कह रहे तू अब भी पास होगा, और पास छोड़ तू टॉप करेगा। हालेलुया। तेरी परिस्थितियों ने तुझे कितना ही हरा दिया हो, कितना ही कमजोर कर दिया हो, यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहे हैं, ओ बेटे तू अभी भी जीतेगा। अब जैसे आपको ये बात नहीं ना समझ में आई, वो मार्था को भी नहीं समझ में आई। वो कहती है ऐसे कैसे जी उठेगा, चलो देखना उसके ज्ञान देखना मार्था का। मार्था ने उसे कहा, मैं जानती हूँ प्रभु कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। भाई मुझे पता है जिस दिन परमेश्वर न्याय करेंगे ना, मार्था का ज्ञान था, वो ज्ञानवान लेडीज थी, ऐसी नहीं थी, ठीक है, जिसको कुछ आता जाता नहीं, उसे पता है कि परमेश्वर के न्याय का दिन है। परमेश्वर उस दिन जितने कब्रों में हैं, जितने मर चुके हैं, जितने जला दिए गए, वो भी जले हुए छूटेंगे नहीं कहीं, वो भी वापस आएंगे, सब उठेंगे। उस दिन परमेश्वर के सामने सब जी उठेंगे और वहां उनका न्याय होगा एक एक व्यक्ति का। इसको पता है, ये ज्ञानवान लेडीज है। अब ये कहती मैं जानती हूँ सर कैसा आप करेंगे, ऐसा होगा, वो जी उठेगा उस दिन, ठीक है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। हालेलुया।
आमीन। ठीक है जी। यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उसको कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। आपकी सारी परिस्थितियों में यदि आप हार भी जाओ तो भी जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। पुनरुत्थान और जीवन यीशु। आप हार गए हैं, सारे घुटने टिक गए आपके, आप टूट गए हैं, सारी ताकत खत्म हो गई, शत्रु ने आपको ऐसा हरा दिया है, कोई बीमारी उसने ऐसा हरा, कोई दिक्कत ऐसा हरा दिया, कोई समस्या उसने ऐसा आपको घुटने टिका दिए हैं। कोई बात नहीं, यीशु कहते जीवन मैं हूं भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? तू मर सकता है ना, मतलब अत्यधिक यही होता है, एक व्यक्ति मृत्यु तक जाता है, मृत्यु के आगे किसी का कुछ नहीं। वो कहता है मैं जीवन हूं। मर गया तो क्या हो गया? जीवन ही मैं हूं। मैं आ गया तेरे पास तो जीवन आ गया। मतलब जी, मतलब मृत्यु कुछ नहीं कर सकती, फिर मृत्यु कुछ नहीं कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। एक बीमार था, एक बीमार था, मैं बताता हूँ कैसा बीमार था जी। उसे ना कोढ़ हो गया था। आप जानते हो कोढ़ की बीमारी क्या होती है? कितनों को पता है कोढ़ के बारे में? क्या होता है कोढ़? ठीक है, कम लोग जानते हैं, मैं बताता हूँ। कोढ़ एक ऐसी बीमारी होती है, जब मान लीजिए किसी के हाथ पे कोढ़ हो गया, तब आप पता क्या होगा? वहां पे वो हाथ खत्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब खत्म होना मतलब उंगलियां आगे से गायब होनी शुरू हो जाएंगी, सड़ने लगेंगी, खत्म होने लगेंगी, गलने लगेंगी। धीरे धीरे होते 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 उसका हाथ, हो सकता है हाथ पूरा ही खत्म हो जाए, पूरा हाथ सूख जाएगा, सूखेगा, सड़ेगा, वो खत्म होता चला जाएगा। कोढ़ इस तरह की बीमारी होती है। एक व्यक्ति था, कोढ़ था, उसे यीशु के पास आया। पता नहीं कितना हाथ गल गया होगा, कितनी दिक्कत आ गई होगी, कितना सूख गया होगा। यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ, चंगा कर दिया, हो जा चंगा। अब उसका हाथ कितना गल गया होगा, कितना सूख गया होगा, क्या हुआ? वापिस आ गया हाथ। ये कैसे हो गया जी? जीवन है यीशु मसीह, वो हाथ को मृत्यु ने खत्म किया है। यीशु मसीह तो जीवन है। याद करें, माँ के गर्भ में एक बच्चे का जन्म कैसे होता है? क्या बच्चे का हाथ होता है पहले? क्या उसके पैर होते हैं इतने बड़े बड़े? माँ के गर्भ में वो एक छोटा सा बीज होता है, उसी बीज से उसके हाथ बनते हैं, उसके पांव बनते हैं, उसका सब कुछ बनता है। कैसे? जीवन। जीवन के पास काबिलियत है हर चीज को रेस्टोर कर देने की। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ आ रही है? पास्टर जी बताइए, कितने कहते हैं समझ आ रही है? मैं आपको कहता हूं, आपके 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 लाइफ में जब जीवन आ जाएगा, ठीक है जी, आपके इस पृथ्वी के सफर में जब जीवन आपको मिल जाएगा, आपकी मरी हुई परिस्थिति जी उठेगी। आप जिस जगह पे हारे हैं उन जगहों पे जीत जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं भाई। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और यदि वो जीवित है तो वो कभी ना मरेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, ध्यान दें। अब आगे क्या हुआ? आगे 28 वचन से पढ़े। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता। अब ये बहन भागी भागी घर पे गई वापिस। अब इसको समझ नहीं आई क्या बोल गई यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इससे पूछा था क्या तुम मुझ पे विश्वास करती है? इसने कह दिया हाँ जी मैं विश्वास। आपसे यीशु मसीह पूछे क्या आप विश्वास करते हैं यीशु पे? पक्का? क्या आपकी मरी हुई परिस्थिति को ठीक किया जा सकता है? ठीक है जी। ऐसे ही मार्था ने भी बोला यस लॉर्ड, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु। ठीक है, अब उसने अपनी भाषा में बोला होगा, हिंदी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी भाषा होगी कुछ जिनमें वो बोल रहे थे। ठीक है, हो सकता है इंग्लिश में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहा हो तो यस लॉर्ड ही बोल रहे होंगे। ठीक है, हालेलुया। और हो सकता है वहां पर्व का समय था तो वहां पे कोई हमारे भारत से भी गए होंगे लोग वहां पे जरूर,
है ना, जिस समय यहूदियों में पर्व का समय था यरूशलेम में। हमारे भारत से भी कुछ लोग जरूर वहां पे गए हुए होंगे, तो हिंदी वाले भी होंगे वहां पे। ठीक है, अब ध्यान दे। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। बस अब ये बहन वापिस आई, वहां से वापिस आके अपनी बहन को बोला, मरियम को, इसकी बहन का नाम था मरियम। ये घर आके मरियम को कहती, जी गुरु आ चुके हैं और तुझे बुला रहे हैं। मैं तो मिलाई, अब जाके तू मिल गया, अब घर पे मैं संभाल लूंगी। ठीक है जी। अब मरियम भी गई। ठीक है जी, आगे 32। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। अब सेम बात, ये बहन का भी विश्वास, यीशु मसीह अगर तू होता ना तो बचा लेता। आपका विश्वास भी कई बार इसी स्थान तक होता है, बस कि भाई दिक्कत आई है, ठीक है, यीशु मसीह का साथ तुरंत मिल जाता ना तो यीशु मसीह निकाल लेते मुझे, पर अब तो काम खराब हो गया, अब तो बिगड़ गया सारी बात, अब तो हार गया जी हमारी चीज में। ठीक है जी, इसका भी विश्वास वहीं तक। हम में से विश्वासी जो हम लोग हैं ना, हमारा विश्वास भी कई बार इसी जगह तक होता है, बस इसी जगह तक होता है। ठीक है, इसी जगह तक होता है। आपके क्या कहे, बुखार होना है, उदाहरण बुखार होना, आपको हल्की हल्की ठंड लगी। अब जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं ना, वो पहले प्रार्थना करने लग जाते हैं, अरे प्रभु बुखार नहीं होने देना, हे प्रभु कुछ ना होने देना, यीशु मसीह हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं, आप आ जाओ, बुखार ना हो जाए, ठंड तो लग रही है, बुखार ना हो जाए बस। ठीक है, अब भाई वो बुखार कहीं बार टल जाता है। ठीक है, कोई भाई बहन यहाँ पे ऐसा भी होगा, नहीं जी मेरा नहीं टला था मेरे को तो हो ही गया था, वो दिक्कत आई गई थी, मैंने प्रार्थना भी की थी, फिर भी आ गई जी। मैं आपको कहता हूं, अगर कोई दिक्कत आई है और वो रुकी है, वो इसलिए है कि आपके लेवल को आगे बढ़ाना है प्रभु ने। अभी तक आपका विश्वास इतना है, यीशु को पुकारो, वो सुनेगा, सुन के मदद कर देगा। अभी थोड़ी आगे के लेवल की बात भी बताई जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। एक और आगे के लेवल की बात बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है जी? आगे दिक्कत कितनी भी ज्यादा हो, हालेलुया, हालेलुया, ध्यान दे, ध्यान दे, पढ़े आगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे हर एक जन। हाँ, और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह जिसने अंधे की आंखें खोली, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? हाँ, अब देखो, अब देखो, अब देखो हमारा विश्वास किस लेवल तक जाता है। ठीक है, यहाँ भी गुस्सा आ रहा है लोगों को, उनको पता है यीशु मसीह काम करते हैं। अगर लाजर जब बीमार हुआ, यीशु मसीह आ जाता टाइम पे, लाजर को बचा लेता, लाजर ठीक हो जाता, पता उन्हें। पर अब गुस्सा है, अब गुस्सा आया क्यों नहीं टाइम पे? जब बुलावा टाइम पे भेज दिया था, आए क्यों नहीं टाइम पे? आप सबको भी बड़ा गुस्सा आता है कई बार, पास्टर जी हमने आपको फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया जी टाइम पे। ठीक है जी, ये दिक्कत होगी थी जी, इतनी ऐसी परेशानी में फोन किया था, फोन नहीं उठाते पास्टर जी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ ऐसा ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने बुलाने के लिए भेजा, यीशु मसीह 2 दिन और वहीं रुक गया। जब वहां पे पहुंचा उसके बाद तो 4 दिन हो चुके कब्र में दबे को। हालेलुया। और लोगों को अब गुस्सा है, अगर यीशु टाइम पे आ जाता, वही जिसने अंधे की आंखें खोली, इसे भी तो बचा सकता था, इसे क्यों नहीं बचा ली? वैसे तो इससे बड़ा प्यार करता था, आवाज ना करे, वैसे तो इससे बड़ा प्यार करता था। ठीक है, पर अब क्यों नहीं बचाया? हमारे मन में ये बात आएगी बेटे, जब आपके काम सब बाकी तो हो रहे हैं, कोई काम आप कैसे अटक जाएगा ना, आपके मन में बात आएगी, अरे यीशु क्यों नहीं बचा लिया? सब काम आप मेरे।
आगे पढ़े। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। अब देखो वहां की कब्रें कैसी होती थी। कब्र ऐसी नहीं होती थी कि जब मिट्टी खोद दी, मिट्टी खोद के वहां पे आदमी को दफना दिया, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दिया, इस तरह की कब्र नहीं होती थी। कब्र का स्टाइल देखो। अब हर देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है, हर देश का अपना अपना सिस्टम होता है। इजराइल है, इजराइल देश का अपना सिस्टम था। वहां क्या सिस्टम था भाई, क्या है याद है कि एक गुफा थी, ठीक है, एक गुफा थी, वहां पे कब्रें इस तरह की होती थी, ठीक है। एक गुफा थी, गुफा के अंदर क्या था, एक पत्थर ऊपर से लुढ़का देते थे, ठीक है। गुफा के अंदर उसको मृत शरीर को रखा, ऊपर से पत्थर को रख देते थे, ठीक है जी। अब वहां पे ऐसा ही था। आगे क्या हुआ? यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा वो देखेगी? अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। यीशु मसीह वहां पे आते हैं और उन सबको क्या कहते हैं? सभी मेरे साथ हैं? समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कहानी को? ध्यान से सुनिए इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को बदलेगी। आमीन, ठीक है। यीशु मसीह वहां जाके कहते हैं उसको, पत्थर हटाओ। गुफा के ऊपर पत्थर लगा हुआ है। यीशु मसीह कह रहा पत्थर हटाओ। अब वो बहन मार्था, इंटेलिजेंट लेडी है ना, ज्ञानवान स्त्री, क्या कहती आगे दोबारा फिर? प्रभु 4 दिन हो गए मरे हुए, बदबू आती हूँ, क्यों? पत्थर हटा दिया तो सारे बदबू में कितने लोग इकट्ठे हैं, सब बदबू हो जाएगा यहाँ पे। अब तो अब पत्थर ना हटवाओ प्रभु। क्यों? वो बेचारी बहन सोच रही है यीशु भी जैसे और लोग विलाप करते हैं, छाती पीटने आए यहाँ पे, तो भी वहां जाके कहेगा, मेरा दोस्त लाजर, अरे ये क्या उम्र थी तेरी, अरे ये भी कैसे आया था तेरा, तेरे तो और जी लेता, क्या कोई उम्र थी मरण की बता, बालक रह गए तेरे पीछे, तेरे गाँव का क्या होगा, तेरे खेतों ने कौन संभालेगा, तेरे माँ बाप के कुकर रहेंगे तेरे बिना, माँ बाप का खेला सारा था। उन्होंने सोचा यीशु भी ऐसे ही आया, क्योंकि यीशु बाहर रोने लग गया था। ऊपर देखिए क्या लिखा 35 में, यीशु रोया। अब इनको यही लग रहा है कि सर आए हैं, विलाप चलेगा यहाँ पे। लेट पहुंचे ना, अब थोड़े बड़े आदमी हैं तो लेट पहुंचे तो भाई कब्र का पत्थर हटवा के विलाप करेंगे। अब वहीं जाके यही चलेगा। तो ये मार्था बहन जी उसको समझा रही है। यीशु मसीह आके, प्रभु बदबू आ रही होगी, रुक जा, यहीं से कर ले जो करना, यहीं रोना धोना यहीं कर लो, अब तो जो भी करना, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि परमेश्वर की योजना क्या है। बेटे, आपके जीवन में आपकी परिस्थिति आपको तोड़ रही है, आपको खत्म कर रही है, आपको चकनाचूर कर रही है। आप नहीं जानते परमेश्वर की महिमा कैसी है, वो कैसी महिमा आपके जीवन से उत्पन्न करने जा रहा है। आपको नहीं पता, आप नहीं जानते। ये वो जगह है जहां पे बाकी यहूदी भी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर उनका गांव था। यरूशलेम एक शहर था जहां पे क्या होता था, पूरे इजराइल के देश के सारे लोग ना वहां पे साल में एक पर्व मनाया जाता था। उस पर्व के लिए पूरे साल में इकट्ठा होते थे, ठीक है, सभी ध्यान दें इस बात पे। वहां पे सब लोग इकट्ठा होते थे, पर्व मनाया जाता था, 2 मील की दूरी पे था। तो जितने लोग अब पूरे देश से इकट्ठा होकर पर्व मनाने आए हैं। अब लाजर फेमस आदमी था, यीशु मसीह का दोस्त था, तो फेमस तो होगा ही भाई। जब यीशु मसीह इतने फेमस है तो उसका दोस्त भी कम फेमस नहीं होगा। अब सबको पता था, सब वहां भी शोक मनाने के लिए आए हुए हैं। अब जितने यरूशलेम आए थे लाजर से मिलने भी आए हुए थे, शोक मनाने के लिए, लिखा है यहाँ पे पहले, ठीक है। परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखानी है यहाँ पे, परमेश्वर को अपनी महिमा करनी है। आपके जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहते हैं, वो महिमा दिखाना चाहते हैं। जो काम आपसे नहीं हुआ आज तक, वो परमेश्वर करना चाहते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था दोनों यीशु पे विश्वास करती थी, पर वो जब दूसरों को बताती थी ना कि यीशु मसीह ऐसा करता है, यीशु मसीह वैसा करता है, कोई उनकी बात नहीं सुनता था, कोई उनकी बात नहीं सुनता था, कोई उनकी बात मानता नहीं था। तो वो क्या समझते थे, अरे तुम तो बावड़े हो, तुम तो बावड़े हो, फालतू की बातों में पड़ रहे हो। आपको भी आपके जीवन में हो सकता है लोग ऐसे ही समझते हो, तुम तो बावड़े हो,
कहाँ जा रहे हो प्रार्थना में, क्या क्या करना है हर संडे प्रार्थना में जाके, क्या हो जाएगा वहां पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें होती हैं। आपको भी लोग हो सकता है ऐसी बातें कर रहे हो। मैं आपको कहता हूं आपके जीवन की परिस्थिति महिमा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा देगा। लाजर के जीवन में भी उसकी जो परिस्थिति वहां पर खड़ी होगी मरियम मार्था के सामने, और महिमा की परिस्थिति, सब लोग इकट्ठा है वहां पे। जो लोग उनको कुछ नहीं समझ रहे, उन दोनों बहनों को कुछ नहीं समझ रहे, लाजर को भी कुछ खास नहीं समझ रहे, उनके विश्वास को भी तुच्छ समझ रहे हैं, मैं आपको कहता हूं ये परिस्थिति में परमेश्वर ने अपनी महिमा देनी थी। आमीन। और देखिए क्या हुआ, यीशु मसीह उसको कहता, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब यीशु मसीह पूछ रहे हैं क्या मैंने कहा नहीं था। अब आज आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रभु ने आपको नहीं कहा था सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा। जब आप पहले दिन प्रभु में आते हैं आपको क्या बोला था, विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपके जीवन में सब ठीक कर देगा। तो आज भी यीशु पूछ रहा है, क्या आपसे नहीं पूछा था, क्या आपको नहीं कहा था यीशु ने मैं सब ठीक कर दूंगा, बताइए, कहा था। जो लोग नए हैं आज उनको कह रहा है यीशु मसीह तू घबराना, मैं तेरे जीवन में सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर विश्वास कर, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा, उसके काम तेरे जीवन में होंगे, उसकी तारीफ तेरे जीवन में होगी। आमीन, हालेलुया। अब वही बात यहाँ पे है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है बताइए। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। मान लीजिए बड़े आदमी है, चलो ठीक है मान लेते हैं बात। आगे यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। देखिए क्या हो गया यहाँ पर। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। क्या कहता है बड़े शब्द से, हे लाजर निकल आ। यही होता बड़ा शब्द। आम शब्द तो सारे सुन लेते हैं, जिंदा भी, ये मुर्दे को पुकार रहा है तो बड़े शब्द से पुकारा। ठीक है जी। वहां तक गया वो शब्द जहां कहीं अंदर अधोलोक में लाजर चला गया है। उस अधोलोक से उस लाजर को पुकार लिया, आजा लाजर। यीशु मसीह ने उस लाजर की बात सुन ली और क्या हुआ देखिए, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए लाजर के, बंधा पड़ा, पट कफन है, बांध रखा भाई उसको अच्छे से, मुर्दा है, अब क्या उठेगा ये, अब कौन सा इसने सांस लेनी है, नाक वाक भी सब बंद कर दिए उसके, है ना, कान भी बंद कर दिए, अब किसकी सुनेगा ये, अब तो मरना ही है। पर यीशु ने जब पुकारा, यीशु की सुन ली और वो पट्टियां बंद कब्र से निकल आया। ताली बजा सकते हैं यीशु को। हालेलुया। और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। वो मुर्दा जो 4 दिन से कब्र में पड़ा है वो जी उठा। भाई आपके जीवन की परिस्थिति मर चुकी है, सड़ चुकी है, बदबू आ रही है, अब वहां से आप हार चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं। आपको कहता हूं आपकी परिस्थिति मृत्यु की नहीं है। आप सबके जीवन में, आप कहीं भी हैं, कैसे भी हालात में हैं, कुछ भी है, आपकी परिस्थिति मृत्यु की नहीं है। आज यीशु आपको कुछ कह रहा है, यदि तू विश्वास करेगा तो किसकी महिमा को देखेगा? परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखा। कितने देखना चाहते हैं, कितने कहते हैं जी देखनी है मुझे परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर के काम देखना चाहते हैं ना? आमीन। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको अपने काम दिखाएगा। आमीन। उसके कामों को आप देखोगे अपने जीवन। आमीन। और दिखाएगा आपको अपनी महिमा। यीशु ने कहा लाजर कब्र से निकला। आज यीशु मसीह आपके जीवन में आ रही हुई परिस्थिति को बोल रहे हैं, उठ और जीत जा। यीशु मसीह आपको कह रहे हैं, उठ और जीत जा बेटे,
जीत जा, जीत। प्रभु मैं कैसे जीतूं, मैं हार चुका हूं। यीशु कह रहे हैं उठ और जीत जा। नहीं प्रभु, वो लाजर की डेड बॉडी जो पड़ी है ना, वो भी यही सोच रही होगी, कैसे उठूं, कहां से ताकत आएगी। ठीक है, डेड बॉडी, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका जो मृत शरीर होता है, आप उस मृत शरीर को कहिए उठ जा रे, उठ जाएगा, वो मान लेगा आपकी बात। उसको एक चप्पल मारूंगा निकाल, खड़ा उठ जाएगा वो। थोड़ा ला उठा के, तो डर में उठेगा, तेरा सिर पाड़ दूंगा, खड़ा उठ जाएगा वो मुर्दा, नहीं उठेगा। आपको भी अपनी परिस्थिति में ऐसे ही लग रहा है, हाँ प्रभु आप कह रहे उठ जा, कैसे उठ जाए। और जब यीशु मसीह कह रहे हैं लाजर अधोलोक में से निकल के आ गया, ताकत आ गई, उठ गया। आपके अंदर भी जब यीशु आपको आज कह रहा है कि तेरी परिस्थितियों में तू जीत जा, जयवंत हो जा इन सब से, मैं कह रहा हूं वो ताकत आ रही है। वो ताकत आ रही है, वो ताकत आ रही है आपको निकालने के लिए। हो सकता है किसी के पेट में कोई बीमारी है और ठीक नहीं हो रही, ठीक है, बड़े जोर लगा ली, पेट की बीमारी ठीक नहीं हो रही, दवाई ले ली, डॉक्टरों को दिखा लिया, फिर हो जाती है, फिर हो जाए, प्रार्थना करवा ली, सब कुछ कर लिया, ये ठीक नहीं हो रहा, हार चुके हैं भाई, अब इससे अब हमारे बस की बात नहीं, अब हार चुके हैं। अब दूसरों के पेट को देखिए, वो भी तो ठीक रहते हैं, कैसे? कोई ताकत है ना, कोई ताकत है ना जो उनको ठीक रख रही है। वो भी तो तला हुआ खाना खाते हैं, समझ रहे हैं, वो भी तो आप ही के जैसे खाते हैं खाना, उनका पेट कैसे ठीक है? कोई ताकत है ना। आपकी वो ताकत मिसिंग है, जब यीशु बुलाएगा तो वो ताकत आ जाएगी। समझ रहे हैं? आपके जीवन में कुछ दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप कमजोर पड़ रहे हैं बार बार किसी जीवन के हिस्से में, ठीक है, बाकी लोग भी तो जी रहे हैं भाई, वो भी तो मजबूत हैं। हो सकता है आप नशे में पड़े हो, आप किसी नशे की लत में पड़े हो, आप नशा छोड़ना चाह रहे हैं, आपका नशा छूट नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप बार बार प्रभु से कह रहे हैं प्रभु नशा छूट जाए, प्रभु नशा छूट जाए, मेरे घर से नशा खत्म हो जाए। ओ भाई, दूसरों के घर में भी तो नशा नहीं है, ऐसे भी तो घर है जहाँ नशा नहीं है, तो आपके घर में ऐसा क्या है? कोई ताकत की कमी है ना। जब यीशु बुलाएंगे वो ताकत आ जाएगी। कुछ समझ रहे हैं कैसे होगा? जब यीशु बुलाएंगे वो ताकत आ जाएगी भाई, ठीक है। आपको बस क्या करना है? यीशु पर विश्वास करना है। क्या करना है? पड़ोसी को बताइए यीशु पर विश्वास करना है। बोलो बोलो बोलो, सारे पड़ोसी को, जो आपके साथ में बैठे हैं उनको बताओ। बाहर वाले क्यों नहीं बता रहे? अच्छा ठीक है, सबको बताओ यीशु पर विश्वास करना है। आमीन आमीन, ठीक है जी। यीशु पर विश्वास करना है। जब आप यीशु पर विश्वास करोगे तो आप यीशु की महिमा देखो, आप परमेश्वर की महिमा देखो। वो काम जो आपका पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था, मैं कहता हूँ आज वो कितनों का हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ, ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो चीज जो आपकी 10 सालों से अटकी है, हाँ वो हो जाएगी आज। आज की मीटिंग में आप बाहर कदम ना रखेंगे इस घर से, वो काम हो जाना है। वो ताकत जो आपके पास मिसिंग है, वो ताकत आ जानी है। क्यों आज कैसे आएगी? यीशु बुला रहा है ना। जब मुर्दा जी उठ गया तो आपकी परिस्थिति क्या है? हालेलुया। इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा शत्रु है वो मृत्यु है बेटे, उससे बड़ा यहाँ कोई शत्रु नहीं। मृत्यु से बड़ा यहाँ पर कोई शत्रु नहीं है इस पृथ्वी पे। हालेलुया हालेलुया। तो जब मृत्यु हार सकती है तो आपकी परिस्थिति क्यों नहीं? आमीन। औरों ने भी तो हराया ही इस परिस्थिति को, तो आपके जीवन में क्यों नहीं हार सकती? उसे हारना पड़ेगा। आमीन, ठीक है जी। तो जितने चाहते हैं कि मेरी परिस्थिति में, मैं चाहता हूं कि प्रभु आप अपनी जीत दें, अपने पांव पे खड़े हों, हम प्रार्थना करने चाहिए। इस हिस्से में छुटकारा पाएंगे, बाकी हिस्सों के लिए ताकत पाएंगे। आमीन। ताकि उनका भी सामना करो और जीत जाओ सबसे।
पास्टर जी जीतने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चल जाएगा हमारा, तो बस यीशु हमारी दिक्कत ठीक कर दे, हमें क्यों जितवा रहा है यीशु। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो जय पाए मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ इसलिए नहीं आया कि हमारा कोई यहाँ का धरती का काम था जी, मेरा काम अटक रहा था जी, मेरा काम हो गया, यीशु ने कर दिया, सिर्फ इसलिए नहीं। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, उद्धार का वह मुकुट दूंगा, जिसके बाद तुम अमरता को पाओगे। यीशु मसीह में हम उस अमरता को प्राप्त करते हैं, और यीशु मसीह में जब हम जयवंत होते जाते हैं अपनी परिस्थिति पे, तो यीशु मसीह क्या करते हैं आप जानते हैं, क्या करते हैं? हमें वो जीवन का मुकुट दिलाते हैं, हमें वो जयवंत करते हैं। तो इसलिए बेटे अपने जीवन की हर परिस्थिति में अब जयवंत होना सीख जा, ताकि उस उद्धार को तू प्राप्त कर ले जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखा है। आमीन। जिसके लिए यीशु मसीह आया, उसने अपनी जान दी, वो मारा गया, तेरे पापों की सजा भुगती। आप समझ रहे हैं? तेरा छोटा मोटा काम तो यहाँ पे वैसे भी हो ही जाते हैं, उसके लिए सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत नहीं है तुझे, वो तो वैसे भी हो जाते हैं। ठीक है, आपका काम अटका, आप थोड़े ज्यादा पैसे दे दो, काम हो जाता है आपका। ठीक है, सिर्फ काम के लिए नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए, परमेश्वर पिता के साथ रखने के लिए। यहीं थोड़ी रहना है पूरी उम्र। जिसका उद्धार नहीं हुआ वो यहाँ पृथ्वी पे फंस जाएगा, याद रखिएगा। आप जिन दिक्कतों तकलीफों को यहाँ पे अब जूझ रहे हैं ना, जो पृथ्वी पे चलते समय दिक्कतें आ रही हैं जी, कभी ठोकर लग जाती है, कभी सड़क खराब है, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ, जिसके लिए मैंने शुरू में बताया, जब तक पृथ्वी पे हो दिक्कतें रहेंगी, यहाँ तक कुछ ना कुछ आता रहेगा। पूरी उम्र के लिए यहीं फंस जाओगे बेटे। उद्धार क्या है? पृथ्वी में जितना शरीर का समय है बस उतना ही, उसके बाद यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ वहीं रहेंगे जहां वो रहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये है उद्धार। कितने चाहते हैं कि जी रहना है यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ रहना है, यहाँ पृथ्वी पर नहीं फंसे रहना भाई। हालेलुया। इसको ही उद्धार कहते हैं। आमीन। क्या कहते हैं इसको? उद्धार कहते हैं। और यीशु मसीह में विश्वास करने से आपको उद्धार मिलता है बेटे। आमीन। शैतान की छोटी मोटी बातों में ना आना, उद्धार पाना। पड़ोसी को बोलो उद्धार पाना है, बोलो 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 उद्धार पाना है, उद्धार पाना है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो अभी ये समय है कि हम अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलें, अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रभु के राज्य के लिए बोता है वो काटेगा। आमीन। जो परमेश्वर के लिए बोता है वो काटेगा। आप आज विश्वास से परमेश्वर के लिए बोइए। ठीक है। हमारे पास एक बहन है, उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने पति से कहा, उनके पति कहते कि जी मुझे ना प्रमोशन चाहिए, मुझे नई नौकरी चाहिए जिसमें और ज्यादा मेरे को तनख्वाह मिले और ज्यादा सैलरी मिले। उस बहन ने अपने पति को कहा, तो जी एक काम करो, आप ना प्रभु के राज्य में ना बीज बो थोड़ा। ठीक है, आप प्रभु के राज्य में बीज बो, तो फिर बीज बोगे तो फसल मिलेगी आपको। उनके पति को वो बात आ गई समझ में। उन्होंने क्या किया जी, जो भी उनके हृदय में आया उन्होंने लिया, ज्यादा से ज्यादा जितना भी उनके हृदय में आया उन्होंने लाके और बो दिया कलीसिया में। उन्होंने बोल दिया, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरे लिए, और ये मैं बीज बोना चाहता हूँ। ठीक है जी। किसके लिए? अच्छी नौकरी के लिए, और बेहतर नौकरी मुझे चाहिए। उन्होंने बीज बोया, उन्होंने खुद आकर गवाही दी, उस बहन के पति ने, उन्होंने खुद आकर गवाही दी। उन्होंने कहा एक हफ्ता भी नहीं हुआ था जी, मैं तो अपनी उस नौकरी पे ही था, मेरे पास सामने से फोन आने लग गए, अच्छी नौकरी के लिए फोन आने लग गए, दूसरी नौकरियों के लिए खुद फोन आ रहे हैं मेरे पास, बल्कि मैं उठा नहीं रहा, कई बार तो मेरे पास खुद आ रहे हैं फोन, खुद मेरे को बुला रहे हैं उस काम के लिए। आप समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो आपके जीवन की परिस्थितियों में से परमेश्वर आपको निकाल देता है। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है जी। पास्टर जी हमारे पास तो बहुत ज्यादा नहीं है बोने के लिए। तेरे पास एक दिल तो है ना, या दिल भी नहीं है किसी के पास? कोई है यहाँ पे जिसके पास दिल नहीं है? है दिल? समझ पा रहे हैं? अपने दिल से बोइए। तेरे पास थोड़ा है, उस थोड़े में से बो। तेरे पास ज्यादा है, ज्यादा में से बो। तेरे पास जो है तू उसमें से बो। अपना दिल प्रभु को दिखा कि प्रभु मैं दिल से तेरे सामने आया हूं, मैं दिल से तेरे पास, आज थोड़ा है तो थोड़ा दे रहा हूं, कल तू मेरे को ज्यादा देगा, मैं ज्यादा भी दूंगा।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अपना दिल बोइए प्रभु के सामने कि प्रभु मैं तेरे से अपने दिल से बोल रहा हूँ। और मैं कहता हूँ यीशु भी आपको दिल से जवाब देगा। आपकी परिस्थितियों में आप परमेश्वर की महिमा पूरे दिल से देखेंगे। ये कैसे परमेश्वर पूरे हृदय से आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक भजन के साथ हम आराधना करेंगे और इस आराधना के साथ अपने जीवन की आपकी जितनी परिस्थितियां हैं उन सब पर आज आप जयवंत होते जा रहे हैं। आमीन। और जो आप बीज बो रहे हैं आज वो आपको इस परिस्थिति से निकालेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैंने कहीं की गवाही सुनी, एक भाई थे या बहन थे, भाई थे, शायद दिल्ली किसी कलीसिया की थी। चर्च में अब वो आ गए हैं, उसके कुछ दिन उनके पास कोई पैसे नहीं थे, वो चर्च आ गए हैं, प्रभु के पास आ गए हैं, पैसे कोई नहीं। जब बोने की बारी आई आखिर में उन्होंने अपने हृदय को खोला प्रभु के सामने। उन्होंने क्या कहा? प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए बोऊंगा। अब उनका दिमाग कह रहा बोएगा कैसे? है लाया तो कुछ है नहीं, है तो तेरे पास कुछ नहीं, क्या बोएगा तू? ठीक है। उन्होंने कहा जब मेरा बाहर कोई काम पड़ता है, ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं होते, मैं क्या करता हूँ? मैं उधार ले लेता हूँ। मैं किसी से उधार लेके अपना काम कर लेता हूँ, बाद में उसको चुका देता हूँ। जब मैं प्रभु के राज्य के लिए आया हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं उधार लूंगा? उसने क्या किया? वो बाहर गया, अपने किसी दोस्त को फोन किया या कुछ भी किया, उसने पैसे मंगवाए, मुझे बोने हैं, मुझे प्रभु के राज्य के लिए बोना है। आज जो वचन मेरे यीशु ने मुझे बताया, मुझे बोना है परमेश्वर के लिए, मुझे अपना दिल प्रभु को दिखाना है आज कि मेरे पास दिल है प्रभु तेरे लिए, मैं तेरी बातों को हल्के में नहीं लेता। ठीक है। तो उसने वहां से मंगवाए, फिर बोया, और मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जानते हैं क्या हुआ? उस भाई की बड़ी गवाही है, बड़ी गवाही है। वो भाई किराए के घर में रहता था, किराए के घर में रहता था। उस दिन के बाद से, अब ये कई साल पहले की बात हो चुकी है, वैसे पुरानी गवाही है, उसने अपना मकान खरीद लिया। उसने अपना मकान खरीद लिया, उसका बिजनेस सेट हो गया पूरा प्रॉपरली। जब उसने अपना दिल दिखाया ना यीशु के लिए, यीशु ने अपना दिल दिखाया उसके लिए। ले बेटे, हालेलुया। तू अपने दिल से कर रहा है ना, मैं अपने दिल से करूंगा। यीशु के सामने अपने दिल को रखना है बेटे, अपने दिल को रखना है। हालेलुया। जब आप अपने दिल को रखोगे, कपट दूर करोगे अपने दिल से, शुद्ध करो अपने दिल को, परमेश्वर के लिए शुद्ध करो। वहां लालच नहीं, वहां लालच नहीं, वहां उदारता कि प्रभु तूने दिया है, तेरा धन्यवाद तूने दिया है ना, तू और देगा मुझे, तू मुझे और देगा। मैं तेरे राज्य के लिए बोऊंगा, तू मुझे और देगा। मैं तेरे लिए करूंगा, तू मेरे लिए और करेगा। आमीन, आमीन। मैं तेरे भवन के लिए दे रहा हूँ, तेरे याजकों के लिए दे रहा हूँ, कलीसिया में जो सेवा चलती है सब के लिए मैं दे रहा हूँ। तू मेरे लिए देगा प्रभु, तू मेरे लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की कोई परिस्थिति क्यों ना है, मैं कहता हूँ जी उठेगी, जी उठेगी बेटे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक भजन से उसकी आराधना करेंगे और इस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के राज्य में ज्यादा से ज्यादा बोएंगे। दान पात्र यहाँ आगे बारी बारी से आते जाएंगे, आराधना भी करते जाएंगे, बारी बारी से बोते जाएंगे, और फिर अंतिम प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को पूरा करेंगे। हालेलुया। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। आनंद के साथ तालियां बजाते हुए हर मुसीबत में वो काम आया मेरे, हर मुसीबत में वो काम आया मेरे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते
आपको जय देने जा रहा है। आमीन। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। पड़ोसी को देख कर कहिए, जब पड़ोसी को देख कर कहिए, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। पड़ोसी को दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। वो रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, 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 वो रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। आनंद में, पूरे आनंद से भर जाइए। स्वर्ग आप खुला है, परमेश्वर के आनंद को अपने हृदय में आने दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद ही तुम्हारा फल है, परमेश्वर का आनंद तुम्हारा फल है। उस आनंद से भर जाइए बेटे, उस आनंद से भर जाइए, उस आनंद से भर जाइए। वो धरती का राजा, वो सरकार है, धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा, वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार 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 है। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला, 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 ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद आपका बेहद धन्यवाद। आप वो परमेश्वर है जो शून्य से उठाकर महलों में बिठाते हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो कुछ नहीं होता उसे सब कुछ बना देते हैं। आज आपकी वैसे ही आशीष को मैं कलीसिया में मांगता हूँ, आज आपसे मांगता हूँ प्रभु जी, हर एक भाई बहन जिसने आज आपके राज्य के लिए बोया है प्रभु, वो आशीषित हो, वो आशीषित हो। और जो कोई लालच के वश में आकर नहीं बो सकता है, उनके सारे लालच के बंधन आज टूट जाए, सारे लालच के बंधन आज टूट जाए। शैतान जहाँ कहीं तूने उन्हें बांध रखा है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से तेरे सारे बंधनों को मैं जला देता हूँ। ब्रेक होल योर बॉन्ड्स और बांधता हूँ तेरी सारी ताकत यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं फेंकता हूँ ताकत में। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये देह अब पवित्र आत्मा का मंदिर है, यहाँ तेरा कोई वास नहीं, यहाँ तेरी कोई जगह नहीं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं।
पाप और मृत्यु का यहाँ कोई अधिकार नहीं। हट जाओ। तो पवित्र आत्मा जी आप आ जाए। आप आज हर एक जन उसके जीवन को छू लीजिए। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और प्रभु से कहे, प्रभु आज मुझे छू ले, मेरे जीवन में आज आप कार्य करें। और आपके जो भी आप परमेश्वर से मांगना चाहते हैं वो मांगिए, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो कुछ मेरे नाम से तुम पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आप मांगो, आज प्रभु से मांगिए। जो भी आपके जीवन की इच्छा है आप प्रभु से मांगिए। मैं कहता हूँ आज अभी और इसी क्षण से वो आपको तुरंत मिल जाएगा। वो काम आपके जीवन में होने लग जाएगा। जब आप यहाँ से बाहर पैर रखेंगे आप बदलाव को देखेंगे, आप महिमा को देखेंगे अपने जीवन में। और ऐसी महिमा नहीं जो थोड़ी सी दिखती है फिर रुक जाती है, नहीं, पूरी महिमा, और वो स्थिर रहेगी, वो स्थिर महिमा होगी। मांगे मांगे, अपनी आंखों को बंद करें, कोई एक दूसरे की तरफ ध्यान ना दे। इस समय है आपका यीशु मसीह से मांगने का। यीशु मसीह से बात कीजिए। यीशु मसीह से जो आप प्रार्थना में मांगना चाहते हैं उससे मांगिए। उससे कहें, प्रभु मेरा जीवन तेरा है। अपने जीवन को उसे समर्पित करें कि प्रभु मैं बुराई के लिए नहीं, शैतान के लिए, पाप के लिए नहीं, मैं तेरे लिए हूँ यीशु। मैं तेरा आदर करूँगा प्रभु, इस दुनिया की बेकार की बातों का नहीं। मैं तेरा आदर करूँगा, तेरे पीछे चलूँगा, तेरे लिए जीवन बिताऊँगा प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। मुझे इस बुराई से, इस कीचड़ से निकाल ले यीशु। मुझे सत्य में जीवन बिताना है। मुझे अपना पवित्र जीवन दे, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर यीशु। मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से धो दे, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने अपने जीवन में जो भी गलती गुनाह पाप की उसके लिए क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। आपको यीशु क्षमा करेंगे। आज आपको क्षमा किया जाएगा आपकी हर एक गलती गुनाह पाप के लिए। क्षमा मांगे, क्षमा मांगे। पिछले दिनों जो परमेश्वर के लोगों का आपने अनादर किया उसके लिए क्षमा मांगे। आपने परमेश्वर के याजकों को तुच्छ जाना, उसके याजक को तुच्छ जाना, उसके लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर को तुच्छ जाना, उसके लिए क्षमा मांगे। क्षमा मांगे प्रभु से। तो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने अविश्वास का साथ दिया, शैतान की बातों को सुना, उसी के हिसाब से चले। अपने सोच विचारों में भी आपने बुराई को ही महत्व दिया। क्षमा मांगे। यीशु आपको क्षमा कर रहे हैं बेटे, यीशु आपको क्षमा कर रहे हैं। कोई एक बहन ही है जिसके पैर में कुछ दिक्कत है, प्रभु यीशु कहते हैं क्या जो सूखी हड्डियों को जीवित कर सकता तेरे पैर को ठीक नहीं कर सकता। यीशु मसीह कह रहे बेटे मैं कर सकता हूँ। मुझ पर विश्वास कर, तू मेरी महिमा को देखेगी। मुझ पर विश्वास कर, तो मेरी महिमा को देखेगी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। जो भी आप प्रभु से मांगना चाहते हैं मांगिए बेटे, दिल खोल कर मांगिए। यीशु मसीह आपके मध्य में है, वो आपके मध्य में, वो आपका अपना पवित्र आत्मा पर उंडेल लेना चाहता है। उससे उसका पवित्र आत्मा मांगे कि पवित्र आत्मा मुझ पर आ जाइए, बुद्धि मुझे में आ जाइए, समझ मुझे मिल जाइए, ज्ञान आप मुझे मिल जाइए, युक्ति और पराक्रम जी आप मुझे मिल जाइए। आपका भय मुझ में छा जाए पिता, और सारी दुनिया के भय मुझसे दूर हो जाए। मुझे आज़ाद कीजिए, मुझे निडर बनाइए, मुझे वीर बनाइए और मुझे जयवंत कीजिए मेरे जीवन की परिस्थितियों में। मैं अब जीतना चाहता हूँ, हर हिस्से में मैं जय को देखना चाहता हूँ। जिन हिस्सों में हार चुका हूँ उन हिस्सों में भी मुझे जिता दीजिए। उन हिस्सों में भी मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे जिता सकते हैं। तो उन हिस्सों में भी आप मुझे जिता सकते हैं, चाहे मैं हार चुका हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। तो प्रभु यीशु आप मुझे जिता सकते हैं। मुझे जिता दीजिए, मुझे जिता दीजिए प्रभु, और मैं आपके लिए जीऊँगा। मैं आपके लिए जीऊँगा। मैं बाप से दूर नहीं जाऊँगा, मैं सत्य से दूर नहीं जाऊँगा। अब मैं सत्य में जीवन बिताऊँगा, तो अधर्म में जीवन नहीं बिताऊँगा। व्यर्थ बातों के पीछे नहीं चलूँगा, व्यर्थ अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तों के सामने मैं नहीं झुकूँगा प्रभु। मैं सत्य में जीवन बिताऊँगा, मैं सत्य में जीवन बिताऊँगा। मैं उस ईश्वर के सामने झुकूँगा प्रभु जिसने मुझे बनाया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। लहू का बाड़ा चारों लगाए। हर एक भाई बहन उनके जीवन में उनकी जो भी मुरादें हैं प्रभु
मैं आपसे आपका याजक होने के अंतर्गत मांगता हूँ, आपकी व्यवस्था अनुसार उनकी हर मुराद को पूरा कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। उनके जीवन में वो आपके प्रेम को देखने पाए, उनकी आंखें खुल जाए, अंधकार की काली पट्टी जल जाए, सारे डर और भय की पट्टी उनके जीवन से चल जाए, भस्म हो जाए, नाश हो जाए। सारे शैतान के अधिकार जो उनके ऊपर उसने जचाए हैं, जमाए हैं, सारे जुए यीशु के नाम से टूट जाए। आज अभी से बात है, जो भी दुष्टता के, मृत्यु के, पाप के, अधोलोक के हैं, सब टूट जाए। और प्रभु आपकी आजादी को, आपका पवित्र आत्मा बोलता, हर एक जन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए, भर जाइए। ले लीजिए पवित्र आत्मा को, ले लीजिए, अपने होठों को खोले और ले ले, प्रभु को पुकारे, पवित्र आत्मा मुझ में आ, पवित्र आत्मा मुझे भर दे। आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा को कि वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। भर जाइए, वल्लाह रे तेले में शामंदाना वाला, पवित्र आत्मा अपने वरदानों से भी आपको भर रहा है, उन वरदानों से भर जाइए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, रीना ना 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 हश्तोला वाले दोनों खाना विश्वास से अपने मुंह को खोलिए, आप अन्य भाषाओं में बोलने लगेंगे। पवित्र आत्मा आपको छू रहा, आपके जीव को छू रहा, पवित्र कर रहा। प्रभु उनके मन की मुरादों का पूरा कर दे। आपकी आजादी यहाँ आ रही है, आपकी आजादी यहाँ आ रही है। वो स्वर्गदूत यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, आपकी सामर्थ्य को लौटाया जा रहा है। आप जो खो चुके हैं उस सामर्थ्य को वापस रिस्टोर किया जा रहा है। जो सामर्थ्य आपके पास थी ही नहीं कभी, उस सामर्थ्य को आपको दिया जा रहा है, आपको ताकतवर बनाया जा रहा है। आप स्वीकार करें। रीवन हाल बरे तो लोबर हन्ना रखा तो रुम्बन हाल इल्ही शंदन कलहा रीखन हार बनीर बंदोल बलेर बशोल बरहे तुनु कलहार बते लबाल है सबारीन मलहालहा। वंदन वाला पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, कोई व्यक्ति यहाँ है जिसको बचपन में कभी घुटने में चोट लगी थी और तब से अब तक उसके घुटने का वो दर्द जाता नहीं है। वो जो चोट उसे लगी थी वो दर्द उसका जाता नहीं है, वो दर्द ऐसे ही बना हुआ है, बार बार दुखता है, बार बार दुखता है। ओ बेटे, आज तेरा दर्द यीशु हटा रहे हैं, आज तेरा दर्द यीशु हटा रहे हैं। यीशु मसीह तेरे उस दर्द को जो तुझे पकड़े हुआ है इतने सालों से, उसे यीशु मसीह आज हटा रहे हैं और तू छुटकारा पा, तू छुटकारा पा, तू छुटकारा पा और मेरा गवाह बन जा, मेरा गवाह बन जा। यीशु आपको कह रहे मेरे लिए गवाही दे, मैं तेरे लिए बड़ा काम और करूँगा, मैं तेरे जीवन में और बड़ा काम करूँगा। बेटे मेरे लिए गवाही दे, डर मत, ये तेरी गवाही ही तुझे शैतान से जिताएगी, तेरी गवाही ही तुझे शैतान पर जयवंत करेगी। अपनी गवाही से शर्मा मत, अपनी गवाही को दे, मेरे लिए गवाह दे, बन जा और मैं तेरे जीवन में और बड़े काम करूँगा। पवित्र आत्मा यहाँ पर काम कर रहे हैं, धन्यवाद। कोई भाई या बहन यहाँ पर हैं जिनके पैर के तलवों में जलन हो रही है, जलन को वो महसूस कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आज आपकी जलन को हटा रहे हैं। तो किसी भी समय, दिन के किसी भी समय, रात के किसी भी समय जलन आपको महसूस होती है, मैं आपको कहता हूँ पवित्र आत्मा चंगा कर रहे हैं आपको। आज के बाद ये जलन आपको नहीं होगी, आज के बाद इस जलन से आप छुटकारा पाएंगे और ये बीमारी दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। आप पाप में छोड़िए, आपकी पीढ़ियों में कभी नहीं आएगी, ना आपके बाल बच्चों में, ना उनके आगे बच्चों में, ना उनके आगे, आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर ने मुक्त कर दिया इस बीमारी से। तो धन्यवाद यीशु मसीह, आपके मन को शांति प्रभु दे रहे हैं। आपके मन में जितने बोझ हैं यीशु को दे दो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, बोझ से दबे लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। अपना सारा बोझ यीशु को दे दीजिए। आपके दिमाग पे, आपके मन पे जितना बोझ है सब यीशु को दे दीजिए। हाँ, आपके हार के हिस्से भी यीशु को दे दीजिए, वो आपको जिता के वापस दे देगा, वो आपको जीत को स्थापित करके वापस दे देगा। यीशु मसीह को दे दीजिए और घबराए नहीं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो घबरा रहे हैं कि भाई अभी प्रार्थना में हमें बहुत अच्छा लग रहा, प्रार्थना से निकलते ही हमारे जीवन की परिस्थिति हमारा इंतजार कर रही है, बाहर निकलते ही हमारा उनसे सामना होगा और हम वहाँ पे हारे हुए हैं, मरे हुए हैं, हम कैसे वहाँ पे सामना करेंगे और हमारे बस का नहीं है। प्रभु यीशु आपको कह रहा है, बेटे इस कमरे से बाहर कदम रखते ही तेरी जीवन की परिस्थिति उससे पहले ठीक कर चुका हूँ। मैंने स्वर्गदूतों को वहाँ भेज दिया है इस काम को करने के लिए। और तू ये ना घबरा कि सिर्फ आज प्रार्थना में तो आज ठीक होगी, नहीं, अब हमेशा के लिए तेरे जीवन में इस हिस्से में मैंने तुझे जयवंत कर दिया और तू हर हिस्से में अब जय को देखेगा, तू मेरी महिमा को अब देखेगा। तू मेरा गवाह बन जा,
तू मेरा गवाह बन जा, मेरे साथ एक वादे में आ जा कि तू अब उद्धार को पाएगा। अब तू हारेगा नहीं, अब तू हार को स्वीकार नहीं करेगा। मैं तुझे हमेशा जिताऊंगा। तू स्वीकार कर इस बात को कि तू अब हार को मानेगा नहीं, तो अब हमेशा जीतेगा। तो जीत को स्वीकार कर, मैं तुझे जिताऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम स्वीकार करते हैं प्रभु आपकी जीत को, हम स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। स्वीकार आपके लहू में आप सीलो सुरक्षित कर रहे हैं और प्रभु जी आपकी महिमा यहाँ सबके जीवन में होने दीजिए। अगली बार मिलने तक सबको संभाले रहे प्रभु और सभी के जीवन में आपके बड़े काम होने दीजिए। धन्यवाद। तो आपसे मांगे आप उन्हें दें और मांगे आप उन्हें और दें। आपकी महिमा होती चली जाए, उनके द्वारा बढ़ती और फैलती चली जाए। आपका यश पूरे बापोली गांव में, आसपास के 27 गांवों में, पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में फैल जाए। धन्यवाद। ऑनलाइन सुनने वाले भी, ऑनलाइन पूरी ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म्स पर यीशु आपका यश फैल जाए। यीशु मसीह आपका यश फैल जाए। हर कोई आपके शब्द को सुने और आपकी महिमा को मानने लगे, आपका भय स्थापित हो जाए। तो धन्यवाद प्रभु, बुराइयों से छूटता जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ठीक है जी, कोई है क्या जिसके कोई दिक्कत तकलीफ में आया था? अपनी बीमारी को चेक कर लीजिए, ठीक हो गया है, देख लीजिए।